जंग बंदी इंतहाई नाजुक मरहले में है। ईरान अमेरिका से इत्तेफाक करता है, फिर पीछे हट जाता है। अमेरिकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू करने का इंदिया। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तेहरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, तेहरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। ईरान में सख्तगीर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने ख़त में जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया। तेहरान एटमी मवाद को हमारे हवाले करने का इरादा रखता है, मगर उनके पास जौहरी मवाद को मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान में दाखिल होकर जौहरी मवाद को मलबे से कैसे निकालेंगे मालूम नहीं। ये मामला मजीद मुज़ाकरात के लिए छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी को अजीम मिलिट्री मंसूबा करार दे दिया। ईरानी हुकूमत पर 42,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। ईरान के मुसव्विदे का क्या जवाब दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से बैठक। तेहरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई भी ज़ेर गौर। एग्जॉस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप डील चाहते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका को रियायत देने के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप दबाव बढ़ाने के लिए तेहरान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप चीन के दौरे से पहले ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दे सकते। मुमकिन अमेरिकी रद्द-ए-अमल दौरे चीन के बाद आ सकता है। अमरीकी मुतालिबात हद से तजावुज़ और गैर मंतकी। हमारे मुतालिबात माकूल और जिम्मेदाराना। मुसव्विदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। ईरान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई कहते हैं, जायज़ हुकूक मांग रहे हैं। पाकिस्तान पेशा वराना तरीके से सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो लड़ेंगे। अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। हिकमत और कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार। इज्जत और ताकत के साथ सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, खित्ते के ममालिक ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। सूरत हाल की संगीनी समझ कर हमसे राब्ते कर रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक सहूनी हुकूमत की साजिश से खबरदार रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर भी मुशावरत। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। पाकिस्तान मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। आबनाए हुर्मत समेत मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर गुफ्तगू। इलाकाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल के एलची भी मिले। इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। जेन आर्नोल्ड की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। प्रॉक्सीज के पीछे छुपकर फिर वार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बदसूर इस्तेमाल। बनू में इंडियन स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का चौकी पर हमला। 15 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासा थमा दिया। फैसला कुन कार्रवाई का इंतबा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुरासले में अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स का हवाला। अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता न करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने प्लान किया। बच्ची है, एक सुसाइड मिशन पे थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुद को हमला करने का। खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हनी ट्रैपिंग के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। फितना उल हिंदुस्तान फिर नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में बर वक्त एक्शन। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार।
हदफ इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका करना था। इनकार पर वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशत गर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशत गर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशत गर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज बुगटी का खातून को वालिद के हवाले करने का ऐलान। खातून का कहना है कजन ने डराया, धमकाया और फिर BLA के लिए काम करने पर मजबूर किया। ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए जहनसाजी की गई। बलोच मुसल्लह तंजीमें धोखा हैं, खवातीन उनसे दूर रहें। कोहाट में बहादुर शहरी ने जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। जंज के गांव मंकोर के रिहायशी लियाकत ने रोककर शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहरी मौके पर शहीद, खवारजी भी मारा गया। सदर मुमलिकत की हुकूमत को आवाम को रिलीफ फराहम करने, महंगाई में कमी और अशिया की दस्तयाबी के लिए इकदाम की हिदायत। वजीर आजम से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक के शहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। महंगाई के मामले पर कौमी असम्बली में बहस करवाई जाए। ऑपोजिशन लीडर का मुतालबा। कहा अवाम की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए उठना होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आबने हुर्मुज़ बंद होने से किसी मुल्क में कीमतों का फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया। कहाँ है हमारे माशी माहिर, कहाँ हैं वो लोग जो मईशत चला रही हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास बोले अगर महंगाई और गुर्बत ऐसे ही बढ़ती रही तो खतरनाक होगा। कोई शक नहीं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, अवाम पर बोझ पड़ा। जंग की सूरत हाल बेहतर हुई तो कीमतें नीचे आ जाएंगी, ख्वाजा आसिफ को उम्मीद। तारिक फजल चौधरी कहते हैं शौक से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। वजीर आजम को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हैं। IMF प्रोग्राम की वजह से हमारी मजबूरियां हैं। अली परवेज मलिक बोले IMF का प्रोग्राम खतरे में नहीं डाल सकते। रेवेन्यू गैप पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफा जरूरी था। हुकूमत का गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार। रवा माली साल मजीद 6 अरब 59 करोड़ डॉलर का नया कर्ज ले लिया। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब से मिलने वाले 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स उसके अलावा हैं। जुलाई तक मार्च कर्जों के हजम में 332 अरब रुपए इजाफा। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल अप्रैल के दौरान तरसीलात ज़र में 7.6% कमी। हजम 3 अरब 50 करोड़ डॉलर रहा। मार्च में 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। pays rich tributes to the gallant armed forces of Pakistan, including the civilians which under the leadership and the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Bunyanul Marsus on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. कौमी असम्बली में मार्का हक से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ईवान का फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं दुश्मन खत्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब और सिंध असम्बली में भी मार्का हक में कामयाबी पर करारदाद मंजूर। मुसल्लह अफवाज दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद। मार्का हक के शहदा को खिराज अकीदत, गाजियों को खिराज तहसीन पेश। शोभा टैक्सिंग में लीगी MPA अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग, 6 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वाक़े में 4 अफराद जाम बहक हुए थे। हमले में जख्मी होने वाले रुकने पंजाब असम्बली लाहौर के CMH हॉस्पिटल में जेर इलाज। कराची के इलाके सदर में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। झगड़ा बस अड्डे के मामले पर हुआ।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में घर में 4 करोड़ रुपए की चोरी। चोर 80 तोले सोना, 3 लाख रुपए नकदी ले गए। FIR के मुताबिक मुल्जिमान शीशा तोड़कर घर में दाखिल हुए। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शहर कायद में डकैती की वारदातों में इजाफा। अप्रैल में 1624 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। 469 मोटरसाइकिलें और 22 गाड़ियां छीनी गईं। अप्रैल में 2723 मोटरसाइकिलें और 111 गाड़ियां चोरी भी हुईं। कोयटा के कस्टम्स गोदाम में हौलनाक आतिशबाजी, LPG, ईंधन और केमिकल्स की मौजूदगी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। अरबों रुपए मालियत की गैर मुल्की अशिया और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जलकर आग। बरसते बादलों ने धाक बिठा दी। 3 घंटे की बारिश 4 दिन के खेल पर हावी। ढाका टेस्ट ड्रॉ होने का इम्कान। मेजबान टीम के दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 152 रन, शाहीनों पर 179 रन की बरतरी। 2 सेशंस में 250 रन के करीब हदफ मिला तो हासिल करने की कोशिश करेंगे। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नया फॉर्मेट, नया मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमें T20 सीरीज के लिए तैयार। पहला मैच आ चुका। कराची में ट्रॉफी की रूनुमाई, कैप्टन्स का फोटोशूट, पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल फोटो सेशन। खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए।